शहर की भाग दौड़ और अनवरत शोर के बीच वह चौराहा किसी अलग ही दुनिया का एहसास कराता था। जैसे समय की धारा वहां ठहर गई हो या फिर वहां की हवा में कोई पुरानी दास्तान घुली हुई हो। इस चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी हमेशा एक ही जगह बैठा रहता। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा, धुंधली आंखें और फटियाल कपड़े किसी भूले बिसरे युग की निशानी लगते थे। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन सभी उसे एक ही नाम से पुकारते, घाव वाला। कोई नहीं जानता था कि यह नाम उसे कैसे मिला। बस अफवाहें थीं, कहानियां थीं, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। कुछ कहते थे कि वो किसी जमाने में बहुत अमीर था, लेकिन किसी विश्वासघात ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। कुछ का मानना था कि वो एक भटका हुआ दरवेश था जिसने दुनिया को त्याग दिया था। हर शाम ठीक सूरज के ढलने से पहले एक लड़का वहां आता, उम्र में छोटा, मगर उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलकती थी जो उसकी उम्र से परे थी। वह बिना कोई सवाल किए, बिना किसी अभिवादन के बस बूढ़े के पास बैठ जाता। ऐसा लगता जैसे किसी अनकही दास्तान को सुनने या फिर महसूस करने आया हो। न कोई बातचीत, न कोई हंसी मजाक, बस एक अजीब सी खामोशी जो उनके बीच पसरी रहती। कुछ मिनट साथ बैठने के बाद वह उसी तरह चुपचाप चला जाता जैसे कोई अदृश्य डोर उसे वहां खींच लाती हो और फिर वापस ले जाती हो। मोहल्ले के लोग ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, होठों पर कानाफूसी। कोई इसे संयोग मानता तो कोई इसे किसी रहस्य से भरी कहानी का हिस्सा, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि इन दो अजनबियों के बीच के इस अनकहे रिश्ते का रहस्य जानने की कोशिश करता। राघव के लिए चोरी महज एक खेल था और वह इस खेल का माहिर खिलाड़ी था। बचपन से ही उसकी उंगलियों में ऐसी सफाई थी कि लोग जब तक कुछ समझ पाते वो अपना काम पूरा कर चुका होता। उसकी नजर जिस चीज पर टिक जाती वह उसकी हो जाती। कई बार लोगों को एहसास भी नहीं होता कि कब उनकी जेब हल्की हो गई या कीमती सामान गायब हो गया। उसकी इस नायाब चतुराई ने उसे शहर में ज़हीन चोर का नाम दिला दिया था, मगर जितना वह अपने हुनर के लिए मशहूर था उतना ही रहस्यमय भी। कोई नहीं जानता था कि हर शाम वह उसी सुनसान चौराहे पर जाकर उस बूढ़े आदमी के पास बैठता है। लोग अक्सर उसे देखकर अचरज में पड़ जाते, मगर किसी ने कभी यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर वह वहां क्यों जाता है। राघव खुद भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाता था। वह बस वहां जाकर चुपचाप बैठ जाता, जमीन पर पड़े छोटे पत्थरों को उठाकर खेलता, कभी उन्हें उंगलियों पर घुमाता तो कभी दूर उछाल देता। बूढ़ा आदमी भी कभी उससे कुछ पूछता नहीं, बस अपने गहरे थके हुए आंखों से उसे देखता रहता। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, मगर एक अजीब सा मौन संवाद था, जैसे कोई अनकहा रिश्ता, कोई अनजानी डोर जो उन्हें जोड़ती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब उसने सोने की घड़ी चुराई तो मन में अजीब सी हलचल उठी। ये घड़ी मामूली नहीं थी। इसकी चमक और वजन बता रहे थे कि यह किसी बड़े आदमी की हो सकती। उसे यकीन था कि अगर इसे सही जगह बेचा जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती। मगर जैसे ही उसने उसे हथेली पर रखकर गौर से देखा, उसके भीतर कुछ डगमगा गया। ऐसा लगा जैसे यह घड़ी सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि कोई सवाल थी। एक अजीब सा सवाल जो सीधे उसके दिल तक जा पहुंचा था। उसकी चाल अचानक तेज हो गई। दिल में एक अजीब बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। बिना कुछ सोचे, बिना पीछे मुड़े, वह सीधा उसी चौराहे की ओर बढ़ गया जहां घाव वाला बूढ़ा हर शाम अपनी जगह पर बैठा करता था। राघव के कदम ठिठक गए। उसकी उंगलियां अब भी उस घड़ी की ठंडी धातु को महसूस कर रही थी। ये उसकी सबसे बड़ी और सबसे कीमती चोरी थी, ऐसी चीज जिसे बेचकर वह आराम की जिंदगी जी सकता था, भूख और डर से दूर, किसी ऐसी जगह जहां उसे छुप कर नहीं रहना पड़े। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसके भीतर अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उसकी सोच धुंधली होने लगी। अगर यही उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी तो फिर दिल में यह बेचैनी क्यों थी? क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो? उसकी नजरें उस सुनसान चौराहे की ओर उठी। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी और चौराहे की धुंधली रोशनी में बूढ़ा आदमी उसी तरह बैठा था, चुपचाप, स्थिर, जैसे समय उसके लिए ठहर गया हो। राघव के मन में एक सवाल उठा। आखिर उसे इस बूढ़े से ऐसा क्या लगाव था? क्यों हर बार जब भी वह कोई बड़ी चोरी करता
उसके कदम खुद ब खुद इसी जगह की तरफ मुड़ जाते थे। क्या ये कोई इत्तेफाका था या फिर कोई ऐसा राज जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था? उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी जेब में गई और उसने वह घड़ी निकालकर बूढ़े के पैरों के पास रख दी। घड़ी धूल में लिपटी जमीन पर चमक उठी, जैसे वह इस अंधेरी रात का इकलौता रोशन टुकड़ा हो। बूढ़े ने घड़ी की ओर देखा, फिर अपनी गहरी आंखों से राघव की आंखों में झांका। कुछ क्षणों के लिए दोनों के बीच बस खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में भी एक सवाल छिपा था, या शायद एक जवाब। बूढ़े के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जैसे वह पहले से ही यह सब जानता हो। फिर वह बेहद शांत आवाज में बोला, ये वही घड़ी है ना जिसे चुराया गया था? राघव का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। इस बूढ़े को कैसे पता चला? क्या इसने उसे चोरी करते देख लिया था या फिर कुछ और था? उसकी जुबान लड़खड़ाई। आपको कैसे पता? बूढ़े ने घड़ी को उठाया, अपनी कांपती हथेली पर रखा, उसे हल्के से पलटा और फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे किसी भूले बिसरे अतीत की कोई परछाई वापस लौट आई हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं भी कभी जहीन चोर था। राघव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। हवा में एक रहस्य तैर रहा था। बूढ़े की आवाज गूंज की तरह उसके कानों में दौड़ गई। क्या सच में? क्या ये वही आदमी था जिसके बारे में शहर में किस्से सुनाए जाते थे? चौराहे की हल्की रोशनी बूढ़े के झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने वक्त का कोई गहरा राज खोल दिया हो। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उस रात चौराहे की हल्की रोशनी में बैठकर घाव वाले ने राघव को अपने अतीत की कहानियां सुनाई। वो दिन जब उसका नाम भी शहर के सबसे चालाक और तेज चोरों में गिना जाता था। उसकी बुद्धि, उसकी फुर्ती, उसकी नजरों की पैनी धार, हर गली, हर बाजार में उसके कारनामों के चर्चे थे। वो किसी भी चीज को अपनी उंगलियों के इशारे पर गायब कर सकता था। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को फिर से महसूस कर रहा हो। वो मेरी आखिरी चोरी थी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने एक मजबूर बाप के दवा के पैसे चुरा लिए थे और फिर उसकी छोटी सी बच्ची मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गिड़गिड़ा रही थी, चाचा, मेरे पापा मर जाएंगे, प्लीज पैसे लौटा दो। राघव की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें बूढ़े के चेहरे पर जम गईं, जो अब और भी गहरा और थका हुआ लग रहा था। उसी दिन मैं मर गया, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। मेरा शरीर जिंदा रहा, लेकिन आत्मा वो वहीं दम तोड़ गई थी। राघव चुप था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आईने में झांक रहा हो, एक ऐसा आईना जो उसके भविष्य की एक झलक दिखा रहा था। उस रात के बाद हर दिन वह घाव वाले से कुछ नया सीखता, लेकिन अब चालाकी या चोरी की तकनीक नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाइयां। लेकिन फिर एक दिन पूरे शहर में एक सनसनीखेज खबर फैल गई। राघव को पुलिस ने पकड़ लिया था। इल्जाम एक बहुत बड़ी चोरी में शामिल होने का। लोग कानाफूसी कर रहे थे। कुछ ने कहा कि वो पहले से ही पुलिस की नजरों में था। कुछ का मानना था कि इस बार उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन घाव वाले के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह जानता था कि राघव ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। और वाकई राघव खुद पुलिस स्टेशन गया और बिना किसी हिचकिचाहट के सारी चोरियां कबूल कर ली। हर जुर्म, हर गलती, हर छलावा, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस वाले हैरान थे। जिस चोर को पकड़ने के लिए सालों तक जाल बिछाए गए, वह खुद ही उनके सामने आकर अपने अपराधों की गिनती कर रहा था। लेकिन सबको और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब राघव ने थानेदार के सामने एक छोटी सी पर्ची रखी। थानेदार ने भौहें चढ़ाई, पर्ची उठाई और उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, मैं सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि एक घाव वाले ने मेरे दिल पर मरहम रखा था। थानेदार कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर राघव को देखा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वह पर्ची सब कह चुकी थी। कई साल बाद शहर का वही पुराना चौराहा, धुंधली रोशनी में वही पुरानी जगह, लेकिन अब वहां बैठने वाला कोई और था। अब वहां एक बूढ़ा आदमी बैठता था।
लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई जख्म नहीं था, बल्कि एक चमक थी। उसकी झुर्रियों में पछतावे के निशान नहीं, बल्कि सीखी हुई जिंदगी की कहानियां थीं। उसके हाथ में एक किताब थी और उसकी आंखों में सुकून। वो अपने अतीत के पन्नों को पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे हर शब्द उसकी अपनी कहानी कह रहा हो। तभी वहां एक नौजवान पुलिस अफसर आया। उसकी वर्दी पर लगे सितारे बता रहे थे कि वह कोई आम अफसर नहीं, बल्कि एक काबिल इंसान था। वह बूढ़े के सामने रुका, हल्के से झुका और अदब से सलाम किया। सलाम उस्ताद, मैं आपकी सीख का नतीजा हूं। बूढ़े की आंखों में नमी आ गई। उसने किताब बंद की, गहरी नजरों से उस नौजवान को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चोर था, जहीन था, पर असली अकल तब आई जब दिल में दर्द आया।